हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्यों पश्चिम बंगाल में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अक्सर फेल कर जाते हैं। तो चलिए एक एक करके सारा पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि सही बिजनेस या प्रोफेशन का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। देखिए बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी बंदा एक जॉब में है, अब वो सोच रहा है कि वो जॉब छोड़ के बिजनेस में स्विच करेंगे। बस इतना ही उनको आइडिया है बिजनेस के बारे में। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने साथ एक या दो दोस्त को ग्रुप में ले रहे हैं और एक बिजनेस स्टार्ट कर दिए। अब वो एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किए जो उनके हिसाब से सबसे फायदेमंद रहा, पर उन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए कि क्या ये बिजनेस करने का सही टाइम है या फिर क्या इस जगह पे ये बिजनेस अच्छे ढंग से चलेगा। तो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन जो है वो बहुत ही वाइटल डिसीजन है कि आपको कौन सा लाइन ऑफ एक्टिविटी में जाना है। मान लीजिए एक बंदा जो है वो आईटी सेक्टर में बिलोंग कर रहा है। अब उनको लग रहा है कि मेडिसिन बिजनेस या अपैरल बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट है, तो सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट है सोच के वो इस बिजनेस में आ गए और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल दी है। पर उनको इस मामले में कोई भी तजुर्बा नहीं है। तो क्या होगा, कुछ दिन बाद जो नया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला जाएगा वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस जो है ज्यादा दिन तक प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है डिस्प्यूट अमंग डायरेक्टर्स। देखिए अगर कोई भी काम एक जन करेंगे तो क्या होगा, उस काम में गलतियां हो सकता है। पर जब एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठ के कुछ फंडामेंटल को एनालिसिस करके कोई डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा सिद्धांत होते हैं। पर मैक्सिमम टाइम में देखा गया है कि डायरेक्टर्स जो है, जो प्रोमोटर्स है, उन लोगों का ईगो जो है वो सामने आ जाता है। और वो जो उस वजह से क्या होता है कि जो अच्छा डिसीजन, जो सही डिसीजन लेना चाहिए था, सही टाइम पे जो डिसीजन लेना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। तो डिस्प्यूट अमंग डायरेक्टर्स भी एक बहुत ही क्रूशियल चीज है। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ फंडामेंटल आइडिया ऑफ बिजनेस। देखिए जब आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, हर बंदे को इस चीज को मद्देनजर रखना है कि उनका कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए। कम से कम अगर उन्होंने बिजनेस करने के लिए कोई ऑफिस किराए पे लिए हैं तो हर महीना कुछ हो ना हो ऑफिस का रेंट पेमेंट करना होता है। अब क्या है कि कोई बंदा है, उसको लग रहा है कि कोलकाता में पार्क स्ट्रीट में ऑफिस लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब पार्क स्ट्रीट में अगर कोई ऑफिस लेने जाएंगे तो महीने का 1 लाख 1.5 लाख का भाड़ा आ जाएगा। पर वो बिल्कुल भी इस बात को सोचे नहीं है कि वो पैसा आएगा कहाँ से। क्योंकि नया बिजनेस जो है, नया बिजनेस डे वन से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है। तो क्या होगा कि उनको सबसे पहले कॉस्ट को कार्टल करने होंगे। जितना कम से कम कॉस्ट में बिजनेस हो सके उतना ही उनको करने होंगे। तो बिजनेस करने का जो फंडामेंटल्स है वो उनको अच्छी तरीके से समझने होंगे। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या फिर अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो तो तुरंत कोई बिजनेस कंसल्टेंट या फिर कोई प्रोफेशनल से आप कंसल्टेशन लीजिए। अगला पॉइंट है लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल। देखिए अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल नहीं है तो क्या होगा, आप जो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। और अगर आपने सही मार्केट आइडेंटिफाई नहीं किए तो आपका बनाया हुआ जो प्रोडक्ट है या फिर आपका जो सर्विस है वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी डायरेक्टर्स है, जो भी प्रोमोटर्स है, उनके पास बहुत बढ़िया मार्केटिंग स्किल हो। अब मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि इनिशियली बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। पर वहीं पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग करते हैं या फिर अभी जो नया ट्रेंड्स है मार्केटिंग का, अगर वो सारे टेक्निक्स आप फॉलो करते हैं तो बहुत कम पैसा में आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्लो रियलाइजेशन ऑफ डेटर्स। देखिए आप जो भी सामान बेच रहे हैं या फिर जो भी सर्विस आप देख रहे हैं, अगर वो सर्विस देने के बाद हफ्ता भर में पैसा नहीं आ जाता है तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो जो है रोटेट नहीं कर पाते हैं। स्लो रोटेशन में क्या होता है कि डेटर्स रियलाइजेशन अगर स्लो होगा तो आपका फंड जो है वो फंड सही तरीके से आपके पास नहीं आएगा। तो फंड का जो सर्कल है, जिस साइकिल से वो चलते हैं सर्कुलर वे में, वो रुक जाएगा। और उस वजह से भी देखा गया है कि बहुत बार खास करके जो नया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है
वो अक्सर फेल कर जाते हैं। फाइनली कंप्लायंस कॉस्ट जो है वो भी आपको मद्देनजर रखना है। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलेंगे तो हर महीना जीएसटी रिटर्न लगाने होंगे, प्रोविडेंट फंड ईएसआई का जो भी रिटर्न है वो आपको लगाने होंगे। साल में आपको इनकम टैक्स फाइल, ऑडिट, अकाउंट्स प्रिपरेशन ये सारे काम करवाने होंगे। आपको कम से कम कोई प्रोफेशनल को हायर करने होंगे, या फिर अगर आपको चाहिए तो लीगल प्रोफेशनल को भी आपके ऑफिस में रखना पड़ सकता है। ये सारा कॉस्ट जो है, ये सारा कॉस्ट का पहले आपका लेखा जोखा करके कैलकुलेशन करके आइडेंटिफाई करना है कि साल में कितना खर्चा कम से कम आपको करना है, और उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपका कोई सजेशन है वो भी हमको बताइए। साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।